गुड मॉर्निंग अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज की तरफ से। और एक ज़बरदस्त इस्लामाबाद में आज फिर एक सनी डे है अब्बास भाई, और इस वक्त हम एक क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है। वो आपको पिच भी नज़र आ रही है, और हम अभी पिच का विजिट जब कर रहे थे तो क्योंकि वो जो ड्यू फैक्टर की वजह से इतनी ज़्यादा ओस सुबह ग्राउंड में होती है, और लेकिन ग्राउंड स्टाफ को बड़ी मेहनत करना पड़ती है इस मौसम में। अब्बास भाई ग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। जब ग्राउंड स्टाफ मेहनत करते हैं तो विकेट का शेप निकलता है और उस विकेट पर खेलने का बड़ा मजा आता है। अच्छा अब्बास भाई, दो T20 सीरीज़ हैं। एक है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसका आगाज़ तो कल से हो रहा है, और इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान उस सीरीज़ का आगाज़ आज से हो रहा है। ये सीरीज़ इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये इंडिया की आखिरी T20 सीरीज़ है वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, और क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक लंबी टेस्ट सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड के साथ, और उसके बाद फिर डायरेक्ट आयरलैंड के साथ उनका वर्ल्ड कप में मैच है। पूरी दुनिया की टीमों ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ ओनली T20 ही हैं वर्ल्ड कप तक, और लेकिन इंडिया के पास सिर्फ आखिरी T20 है अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसमें वो अपने आप को फाइनलाइज करेंगे, शेप करेंगे कि टीम किस तरह की होनी चाहिए। राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस आंसर किए हैं। वो तमाम सवालात के उन्होंने जवाब दिए हैं जो बहुत सारे लोगों के जहनों में थे। एक तो ओपनर्स के हवाले से हमने भी डिस्कस किया था कि रोहित शर्मा के साथ गिल होंगे, शुभमन गिल, या फिर जायसवाल होंगे, तो ये सवाल आंसर कर दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा लोगों का यही चांस था, यही कहना था कि जायसवाल को होना चाहिए क्योंकि एक तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 163 के करीब है, और एज़ कम्पेयर टू शुभमन गिल जिनका 130s में है। हालांकि उन्होंने अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी को बहुत इंप्रूव किया इन रीसेंट टाइम्स, लेकिन जायसवाल जो हैं, जैसे कि हमने कल भी कहा था कि वो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल अटैक कर सकते हैं, फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी है, तो एक बड़ा लीथल किस्म का ये ओपनिंग पेयर साबित हो सकता है। इस सीरीज़ में तो चले हो गई होगा वर्ल्ड T20 में, यानी वर्ल्ड कप में। एक ये बड़ा, दूसरा विराट कोहली अब्बास भाई आज नहीं खेलेंगे मैच क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से मोहाली वाला जो आज वाला T20 इंटरनेशनल है वो मिस कर रहे हैं, और वो पर्सनल रीजंस की वजह से मिस करें, लेकिन वो जो आइंदा दो T20s हैं उन दोनों के लिए, नहीं सेकंड T20 और थर्ड T20 के लिए दस्तयाब होंगे। तो कोहली के फैंस जो उन्हें T20 फॉर्मेट में दोबारा एक्शन में देखना चाहते थे, उन्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है घर की कोई होम उनके इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी पर्सनल रीजंस हो सकती हैं, कोई फैमिली इवेंट हो सकता है। बहरहाल थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा विराट कोहली को एक्शन में देखने के। आप जो अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया के अभी T20 शुरू हो रहे हैं, उसमें द्रविड़ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्या आपको नज़र आ रहा है कि कितना बड़ा पूल इंडिया का इस वक्त है और कितना मुश्किल है इनके लिए सिलेक्शन करना? देखें मोहसिन भाई, मैं शुरू से कहता हूं कि जो अपने घर के कोचेस होते हैं, अपने जो लेजेंड्स होते हैं ना, उनकी बात ही कुछ और होती है। जब आप बाहर मुल्क से फॉरेन कोचेस लेकर आते हैं ना, तो वो चीज़, वो शेप टीम के अंदर नहीं आती, वो टीम के अंदर पैशन नहीं आता, वो इश्क जो क्रिकेट के साथ पुराने लेजेंड्स ने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और जो लेजेंड्स ने, पुराने लेजेंड्स ने अपने मुल्क के लिए डिलीवर किया होता है, उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं। बड़ा उनको मज़ा आ रहा होता है। स्पेशली मैंने इंडिया के अंदर ये चीज़ देखी कि द्रविड़ जब बेंच के ऊपर बैठे थे तो खिलाड़ियों का जो मोराल और जो खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज थी वो टोटली डिफरेंट थी। तो राहुल द्रविड़ इज़ अ बिग फैक्टर इंडिया की टीम को ऊपर ले जाने में। प्लेयर्स की अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, लेकिन ग्रेट प्लेयर थे। और मुझे मैं एक बीच में किस्सा आपको सुनाता हूँ कि बेंगलुरु में जब आप ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं, जब आप ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं ना बेंगलुरु के, तो आप बिल्कुल गेट के साथ राहुल द्रविड़ की पूरी एक वॉल बनी हुई है। उनकी जितनी अचीवमेंट्स हैं, उनका जितना क्रिकेट कैरियर है, उनका वनडे कैरियर, उनकी बेस्ट सेंचुरीज, उनकी टेस्ट सेंचुरीज, उनका टेस्ट रिकॉर्ड, और मजे की बात है, पूरा ऑनर किया। और मजे की बात इसमें क्या है, ये जो सारा आर्किटेक्ट जो काम किया हुआ है जिस आर्किटेक्ट ने, वो राहुल द्रविड़ की वालिदा हैं। ओह वंडरफुल जी, वंडरफुल। तो ये मुझे बात नहीं पता थी, मुझे अभी आवाज भी नहीं बताइए क्योंकि ये भी बेंगलुरु से होके आए हैं वर्ल्ड कप। तो ये जो वॉल है राहुल द्रविड़ की, इस तरह की बहुत सारी वॉल्स इंडिया के हर ग्राउंड के अंदर आपको मिलेंगी, हर उनके जो लेजेंड्स की है। तो बेसिकली बात करने का मकसद है कि जब आपके लेजेंड्स बेंच के ऊपर मौजूद होते हैं तो आपके खिलाड़ियों में पैशन ही कुछ और होता है, आपकी कम्युनिकेशन लेवल इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो उसको सिर्फ एज ए जॉब नहीं ले रहा होता, वो आपका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है प्लेयर्स के साथ, उसमें जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा वंडरफुल
होता है। मैं इस सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि राहुल द्रविड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप उनका कॉन्फिडेंस क्या देख रहे हैं कि उनके पास कितना बड़ा पूल है अगर उनके 2-3 प्लेयर कहीं पे मिसफिट हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। और ये भी बताएं कि कौन कौन से इंडियन प्लेयर जो हैं वो इस वक्त इंजरी का शिकार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं। देखिए बात यह है अब्बास भाई कि ये तो कंसर्न ही नहीं है उनके लिए कि कोई आए जाए, बेंच बहुत ज़्यादा तगड़ा है। देखें उनके कुछ प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं जो कप्तान हैं उनके T20s के, अपनी IPL साइड्स के भी और इंडिया की नेशनल टीम को भी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने लीड किया है। सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर्स हैं दोनों। वाइट बॉल मतलब एक्सट्रीम लेवल की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हुई है। मसला ये है कि देखें अब वो दोनों इंजरीज़ की वजह से इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। इसी तरह जसप्रीत बुमराह, जडेजा, सिराज, इनको भी रेस्ट दिया गया है। शमी अपना रिकवरी प्रोसेस में है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप टीम को देखें तो आप फिर जब आपने ओपनर्स पिक करने हैं तो आपको एक हेडेक है यार, वो कितने बेहतरीन प्लेयर्स हैं हमारे पास। किसको लें? फिर आप नीचे आपके पास आएँ तो आपके पास तिलक वर्मा और फिर रिंकू सिंह की सूरत में आपके पास फिर एक स्वीट हेडेक इसे कहते हैं, एक अच्छा सर दर्द इसे कहते हैं, वो मौजूद है। तो ये चीज़ जो है उन्हें हरगिज़ अफेक्ट नहीं कर रही। शायद इस वक्त दुनिया में सबसे किसी का अच्छा बेंच पे प्लेयर बैकअप पे मौजूद है और एक से ज़्यादा ऑप्शंस के साथ, तो वो यही टीम है। और मैं जो पॉसिबल 11 हो सकती है आपको बताता हूँ आज के मैच के लिए कि मुमकिन तौर पे उनकी क्या 11 होगी। और देखिए एक तो रोहित शर्मा कप्तान ओपनर, उनके साथ जायसवाल ने ओपनिंग करनी है। नंबर 3 पे फैसला किया गया है आज के मैच के लिए विराट कोहली क्योंकि नहीं है, शुभमन गिल नंबर 3 पे खेलेंगे। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी चॉइस। उसके बाद तिलक वर्मा है और तिलक वर्मा और रिंकू सिंह के लिए भी ये एक और बड़ी अच्छी सीरीज़ है कि वो अपना टैलेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़रा उसको मज़ीद बेहतर दिखा सके दुनिया को अपना आप। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंडिया ने एक क्वेश्चन अभी आंसर करना है जब वो अपनी 11 फाइनलाइज करेंगे, वो है जितेश शर्मा और संजू सैमसन विकेट कीपर किसको खिलाते हैं। संजू सैमसन को भी रिसेंट टाइम्स में बड़ी मौके मिले, लेकिन जो आखिरी उन्होंने T20 खेला था साउथ अफ्रीका में उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी इंडिया के पास एक अच्छा, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है। मतलब देखें पंत अगर वापस आ जाते हैं, ईशान किशन है, KL राहुल, मतलब वन आफ्टर अनदर, मतलब इतनी वैरायटी किस और टीम के पास है ही नहीं। बाज के पास तो दूसरा भी नहीं है। जैसे हम रिजवान के अलावा जब देखते हैं तो फिर पीछे चले जाते हैं सरफराज के पास। सही, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ। और ये जो नई मैनेजमेंट आई थी ना मोहसिन भाई, इनका सबसे जो मेन मोटो था ना कि अपना जो प्लेयर्स पूल है इसको बढ़ाया जाए, टेस्ट का, वनडे का और T20 का पूल ऐसे नहीं बढ़ता। मैं आपको बताता हूं, आप नीचे से प्लेयर्स, जब टैलेंट आपका जाया नहीं होगा, सियासत नहीं होगी, प्लेयर ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, तो उसमें आपका प्लेयर्स का पूल पता है कैसे बढ़ेगा? जब इस ग्राउंड पे मैच हो रहा है तो क्लब के मैच में भी मेरिट हो, अंडर 13 में भी मेरिट हो, अंडर 16 पे भी, अंडर 19 पे भी, ग्रेड 2 में भी, फर्स्ट क्लास में भी, A टीम में भी, और इसके अलावा फिर उसके बाद आपकी सीनियर टीम में भी ये मेरिट होगा। अदरवाइज हम कहें कि हम सिर्फ ऊपर बैठ के मेरिट कर लेंगे तो जब नीचे से ही बच्चा आप नहीं निकलने दे रहे क्लब लेवल पे उसके साथ हम असल में गुज़िश्ता कई सालों से PSL के अंदर टैलेंट तलाश कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं, हम अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे। हम प्लेयर ही PSL का उठा रहे हैं। आप हसन अली को देख लें, आप शादाब खान को देख लें, आप फ़खर जमान को देख लें, आप हारिस रऊफ को देख लें, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, मतलब सारे प्लेयर्स जो हैं ये आपके PSL की प्रोडक्ट्स हैं। और इसीलिए मूसा खान आए थे प्लेयर, एक मूसा खान प्लेयर आए थे, वो भी सब ये इसीलिए आप देखें कि ये 2-2 ओवरों के बॉलर्स हैं, क्योंकि ये इनका टारगेट, ये क्रिकेट इनकी सारी ये सोच के होती है कि हमने 4 ओवर करने हैं और उसमें हमें 20-25 हज़ार डॉलर मिल जाएंगे, चलो जितना जोर लगाना है लगा लो। अच्छा, मैं अब वो 11 बोल रहा था तो हम जितेश शर्मा और संजू सैमसन के ऊपर थे, तो ये भी एक बड़ा वन आफ्टर अनदर उनके पास वैरायटी है। मतलब यहाँ पे भी उनके पास विकेट कीपर्स में भी कुछ 6-7 उनके पास अच्छे विकेट कीपर्स हैं। अच्छा, फिर रिंकू सिंह तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। अक्षर पटेल हैं, बड़े कमाल के यूटिलिटी प्लेयर हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। अच्छा, कुलदीप यादव, तो वो तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप में आपने देख ही चुका है कि वो बिल्कुल छाए रहे हैं। अब अविश खान है, उनकी भी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी। अर्शदीप सिंह, आपको याद होगा कि उनकी मैं T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस से बड़ा इम्प्रेस हुआ था पिछले, और बड़े कमाल के बॉलर हैं, स्पेशली डेथ में वो अनप्लेएबल हो जाते हैं।
बिल्कुल उन्हें उन्हें स्कोर नहीं करने दिया, मतलब वो करने ही नहीं देते। और उसके बाद फिर मुकेश कुमार के पास भी एक मौका है। तो एक बड़ा अच्छा स्क्वाड ये है पॉसिबल इंडिया का। 11 है ये इंडिया की, और ये मेरे ख्याल में यही 11 इंडिया आज खिलाएगा। अच्छा, राशिद ये खान कंफर्म rule out है। अब एक ये देखें, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा या संजू सैमसन में से एक कोई, बाकी छठे नंबर पे रिंकू, अक्षर पटेल 7वें पे, 8वें पे कुलदीप यादव, 9वें पे अवीश खान, 10वें पे अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार नंबर 11। अच्छा, तो राशिद ये- खान राशिद खान भी देखे ना, वो रूल्ड आउट 19 है मेंबर, स्क्वाड हाँ से। 19 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा है। राशिद खान का ना होना भी एक तो उनके फैंस के लिए, दूसरा देखें T20 के दुनिया के चंद बेहतरीन players स्पिनर्स में में से शामिल हैं। इन रिसेंट टाइम्स में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे थ्रेटनिंग लेग स्पिनर आए हैं, रिस्ट स्पिनर, वो वो राशिद राशिद खान है। और राशिद खान का इवन तो वर्ल्ड कप उनका उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन T20 उनको वो हमेशा बड़े मुश्किल बॉलर साबित हुए हैं। थोड़े से क्विकर हैं थ्रू दी एयर, और कभी भी आसानी से रन्स भी नहीं करने देते और विकेटें भी चटकाते हैं। लेकिन बैड लक टू अफगानिस्तान के अफगानिस्तान, players लेकिन injured। अफगानिस्तान की सिचुएशन इंडिया से मुख्तलिफ है। देखें अफगानिस्तान के पास इस वक्त जो इस T20 इंडिया वाली T20 सीरीज़ के बाद भी अभी मज़ीद 9 मैचेस मौजूद हैं, तो वो वर्ल्ड कप तक अपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। तो लेकिन इंडिया के पास ये आखिरी मौका है। अच्छा, राहुल द्रविड़ ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जी रिसेंट अरसे में बैक टू बैक आईसीसी इवेंट्स हुए। आपको याद होगा वो कोविड की वजह से पहले T20 वर्ल्ड कप नहीं वो हुआ, ऑस्ट्रेलिया फिर में जब नहीं हुए हुआ। तो नहीं, फिर 2 इकट्ठे ही हो जी, गए ना। जी, एक जो जी। इंडिया ने होस्ट करना था दुबई में किया, यूएई में किया, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला T20 हो गया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ गई, फिर आपका आईसीसी वर्ल्ड कप आ गया फिर 2023 आगे वाला, T20 वर्ल्ड कप है। फिर अब 2000 ये वाला वर्ल्ड कप T20 आ गया, तो गैप नहीं है। इस दौरान इंडिया ने एक मुख्तलिफ चीज़ ये की है कि आप देखें कि पिछले वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल इंडिया हारा था इंग्लैंड से T20, उसके बाद से फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा खेले ही नहीं, तो वो अपने यंगस्टर्स को ट्राई करते रहे। उसके बाद से ही उन्होंने यंगस्टर्स ट्राई करना शुरू कर दिए। तो बात भी ये है कि देखिए उनके पास इतना ऑप्शन और वैरायटी मौजूद है कि उन्हें ज़रूरत महसूस उस तरह नहीं हुई कि उनके पास इतना ऑप्शन था कि वो दीगर प्लेयर्स को ट्राई उन्होंने किया। हर तरीके, हर किसी को पूरे मौके मिले, पूरी सीरीज़ें मिली हैं, 1 2 3 मैच नहीं, वो पूरी सीरीज खिलाई गई इसी है। तरह प्लेयर जो है वो आप देखें ना कि कितना बेंच स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रांग हो गई है कि प्लेयर ही प्लेयर है उनके पास। इतनी ये इनके पास जो ये वैरायटी है, तो ये कोई इतना मैटर ऑफ कंसर्न उनके लिए कभी भी नहीं रहा इन रिसेंट ईयर्स में कि वो फलां प्लेयर होगा तो हमारा काम चलेगा, तो फलां नहीं है तो उनके पास दूसरा आ जाता है। 6 प्लेयर्स उसी तरह के और नीचे जो बाहर होता है उससे बढ़ के परफॉर्म कर रहा होता है, उससे बढ़ के परफॉर्म करता है, क्योंकि वो टीम में आ रहा होता है, अपनी जगह सीमेंट करना चाह रहा होता है। तो ये बड़ी अब्बास भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो मेरे ख्याल में इंडिया, हाँ एक चीज़ उन्होंने और बात की, वो ये कि एक तो बैक टू बैक आईसीसी इवेंट्स थे, एज ए ग्रुप प्लेयर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिला T20s खेलने का। अब इंडिया की ये सीरीज़ तो आखिरी है वर्ल्ड कप से पहले, अपनी ओपनिंग मैच जो आयरलैंड के खिलाफ है, लेकिन उनके पास IPL है। IPL में ये ऐसे ग्रुप तो नहीं खेलेंगे, ज़रा कोई किस टीम से खेल रहा है, कोई किस टीम से खेल रहा है, कोई किस टीम से खेल रहा है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास आप तो देखें ना, 25-25 करोड़ के आप फास्ट बॉलर ख़रीद के ला रहे हैं, वो क्या मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और इस तरह के सारे बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स दुनिया के। तो आपको तैयारी आपकी होगी, आप जाहिर है आप हर तरह के अच्छे बैट्समैन खेलेंगे, तो आप उनको बॉलिंग करने का भी आपके बॉल मतलब ऐसे, लेकिन और आप T20 फॉर्मेट से IPL के आप फॉरेन वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में जाएंगे, बड़े प्लेयर्स के साथ आपने खेला होगा, उनकी बॉलिंग आपने समझी होगी, तो बड़ा इजी होगा आप लोगों के लिए कि आप उस फॉर्मेट के अंदर भी अपनी उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखें। तो ज़रा अब अगर इंडिया का ख़त्म हो गया है T20 वाली बात, तो हम फिर ज़रा पाकिस्तान की मैं वही हाँ देखें, पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ का आगाज़ भी आगाज़ हो रहा है। देखें अब वहाँ पे बहुत बड़ा टेस्ट होगा मेरे ख्याल में, ये जो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया इस चीज़ का भी। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो कप्तान रातों रात बदल दिए जाते हैं और एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया जाता है। देखिए मैं एक चीज़ समझता हूँ बस भी, ये मुझे आप एक पहले बात बताएं, ये बनता था शाहीन अफरीदी को? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, आपकी ओपिनियन अपनी है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, एग्रेशन है, थोड़ा सा फाइटर टाइप है, तो T20 के अंदर चीज लैक कर रही थी। कर लिया फाइटर टाइप है, इसका मैं आंसर करूंगा। वो अपनी आप फाइटर टाइप है ना, वो कई बार वो फाइटर रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन T20 का फाइटर है, तो इसलिए शायद उसको कैप्टन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सूटेबल है कैप्टन शाहीन अफरीदी? देखिए पहले मैं आपको सूटेबल पे आने से पहले मैं फाइटर वाली बात का जवाब दूंगा।
शोएब अख्तर ने एक बात कही, उसने कहा कि जी देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो आखिरी 2 T20 वर्ल्ड कप्स हैं ना, वो शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हारा है। अच्छा, मैं दोनों समझा आप कह रहे जीता है। नहीं जीता कहाँ वो पे है, ही 2009 में आखिरी गलती से जगह आप जीते शायद कह दें। नहीं देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा जो हमने सेमीफाइनल खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था, बेसिकली इंडिया होस्ट कर रहा था उसको, लेकिन वो कोविड की वजह से हुआ यूएई में था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी उस ज़माने में। शाहीन शाह अफरीदी को मैथ्यू वेड साहब ने, आपको याद होगा, 4 छक्के जो गड़े धोया। देखिए अगर हसन अली साहब ने, दोस्त जो है टीम में दोस्ती 11 के हसन अली ने अगर एक कैच छोड़ दिया था, तो उसका ये मतलब है कि फास्ट बॉलर, आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, वो 4 छक्के खा ले किसी से। मतलब मैं एक एंड से बॉल करूं, मेरी बॉलिंग पे कैच छूट जाता है, इसका ये मतलब है आप आए और 4 छक्के खा लें आके। नहीं इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता ना। कौन सी 4 छक्के खाने के बाद आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार के, जो पूरा वर्ल्ड कप आप मुसलसल मैचेस सारे जीतते आ रहे थे, वहां पे आप हार के बाहर हो गए। हुआ ऐसे, आपने इंडिया को हराया, आपने न्यूजीलैंड को हराया, आपने अफगानिस्तान को, आप सारी टीमों को हराते आए। आपको शाहीन शाह अफरीदी की ने 1 ओवर में 4 छक्के खा के आपका पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन ही खत्म कर दी। हो गई, मानते हैं ये बात कि शाहीन शाह अफरीदी जिम्मेदार है उस वर्ल्ड कप हार का। अगले वर्ल्ड कप पे आ जाए 22 वाले पे, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फाइनल खेल रहे हैं हम किसके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हो रहा है, हमारी टीम ने एक रीज़नेबल स्कोर किया, कोई बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं था, लेकिन उसमें फ़ाइट शुरू हो गई। शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजरी छुपा रहे थे अपनी, तब भी ज़्यादती कर रहे थे। अगर उन्होंने अपनी इंजरी छुपाई और विद मुकम्मल फिटनेस के साथ नहीं खेले, क्योंकि ये आपकी स्टोरी है कि कुछ प्लेयर्स के टेस्ट बाबर आजम नहीं थे जाते जी। अब हमें तो नहीं पता वो ये नहीं थे, इनका नहीं था। अच्छा, इनका नहीं था, वो बाबर आजम का अपना ग्रुप है। अच्छा, वो उनका अपना, वो ये और ग्रुप है। अच्छा, वो देखे वहाँ पे जब नसीम शाह ने एक आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला बॉलिंग का, वो मैं देख, आपको याद होगा अभी भी वो अक्सर वीडियोस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कोई अपलोड कर देता है, तो बेन स्टोक्स और वो बटलर सारे बीट हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, इतना बॉल स्विंग कर रहा और इधर इधर बाउंस हो रहा बॉल, रिजवान यहाँ पे पकड़ रहा बॉल अपनी आइज़ के पास। अब्बास भाई वहाँ पे आपको एक फास्ट बॉलर का ओवर चाहिए था, क्योंकि वो स्पिन कंडीशंस तो नहीं थी, वो कोई स्पिनिंग हालात तो नहीं थे। आपने क्या किया, आपने वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी साहब ग्राउंड से ही चले गए। देखिए शोएब अख्तर ने इस पर एक बात की थी कि अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं इंजेक्शन लगाता, मैं गिरता, मेरा खून निकलता। मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप में देखा था ना, मैं फिर आ रहा हूँ, मैं उधर ही, मैं उठता, मैं फिर बॉलिंग करता, मैं अपने मुल्क के लिए किसी भी तरीके से 6 बॉलें डालता, और वहाँ पे फास्ट बॉलर 1 ओवर डालता। आपने जो बात की ना फाइटर, तो फाइटर होता तो लड़ता ना वहाँ पे बाबा। फाइट देखिए सुन लेना, फाइट ये नहीं होती कि बाहर बैठ के जो है वो आपका ससुर आपकी फाइट कर रहा हो या कोई और आपकी फाइट, ये फाइट नहीं होती, फाइट ग्राउंड में होती है। फाइट जो आपने अभी बात की ना मैक्सवेल, वो फाइटर, वो फाइट थी। फाइट पता है कौन सी थी, जब इंडिया और पाकिस्तान का इसमें वो मैच था ऑस्ट्रेलिया 2022 वर्ल्ड कप में, जो विराट कोहली ने फाइट की, टीम गिर गई सारी, उधर 4-5 आउट हो गए, वो खड़ा रहा, बाद में उसने आपके टेप बॉलर को उसने जो ये वाला छक्का मारा था, याद है? इसी तरह ही है। आपको याद है ना? फाइट ये होती है, अकेला खड़ा हो गया ना। मैं तो सर अब्बास भाई तो अकेला खड़ा बता रहा हूँ, वो जो है इशारे इस तरह करके फिर वो क्लच करता है। अच्छा, मैं वो फाइटर भी तो देखे ना, तरह तरह के होते हैं। चलिए अच्छा, आपने तशरीह का इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो अब्बास भाई ये बात है, बहरहाल मैं इसको दुरुस्त फैसला नहीं समझता। मैं तो अगर मैं हूँ तो मैं तो उनके फाइनल 11 में उनकी इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद अगर मैं कप्तान हूँ या मैं टीम पीसीबी की मैनेजमेंट हूँ, तो मैं सोचूं यार एक बंदा मुझे 2 आईसीसी के इवेंट्स करवा दिए हैं, मैं तो इसको 11 में शामिल करने से पहले। आपको पता है इसको कप्तान बनाने पर कितना प्रेशर था, कहाँ से, आपको पता है ना, सब पता है कहाँ से प्रेशर था, जाहिर है। वो कभी उधर चले जाते थे, वो कभी उधर चले जाते, कहते थे कि यार किसी तरीके से भाई बस हो गया। ये थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर है, पहले आप सही तनकीद करते हैं, बंदूकों का रुख आपका होता है, आप गलत सही कर रहे होते हैं, और जब आपको पीछे क्या होता है इस तनकीद के मकसद क्या होता है? ये फायदा, अपने फायदे, बेनिफिट्स, और क्या मकसद होता है? T20 में चले होप फॉर द बेस्ट हो गया जी, अब हो गया, हम तो दुआ गो हैं, होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे परफॉर्म करे, शेप बने, एक अच्छी T20 की टीम। लेकिन अभी तक कोई शेप नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं है ओपन किसने करना है, क्या बाबर रिजवान की जोड़ी चलेगी या वहाँ पे साइम अयूब आएंगे, क्योंकि इस जोड़ी ने बहुत स्कोर किया, लेकिन उसके बावजूद डिफेंसिव क्रिकेट की वजह से ये हमेशा तनकीद की ज़ात पे भी रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर आजम ज्यादा परफॉर्म इसलिए भी नहीं कर सकेगा कि इमामुल हक भी टीम में नहीं है। मेरे ख्याल में इस वजह से परफॉर्म कर लेगा।
इमामुल हक नहीं है, अब वो फोकस नहीं, कर सकेगा। वो तो अभी टेस्ट में भी नहीं था ना, आखिरी परफॉर्म नहीं, वो टीम के साथ तो था, अब वापस आ गया। हाँ ये बात है, ये देखे ना, ठीक, इम्पोर्टेंट point नुकता आपका हम ठीक मिस है। कर गए। बस भाई आज क्योंकि हमारी 2 वीडियोस और आनी है, जी। तो सवालात जो है मेरे ख्याल में हम अपनी सेकंड और और third थर्ड वीडियो में वीडियो में करेंगे। लेंगे, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह प्री मैच तो बहुत डिस्कशन हो गई है, अब हम मिड मैच और फिर पोस्ट मैच आपके साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाज़त। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो आज का दिन है वो बहुत अच्छा गुजरे। आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि किस शहर से, और अपना नाम देख ज़रूर रहे हैं, और लिखा अपना रहे। नाम ज़रूर लिखा करें। थैंक यू वेरी Thank मच। you मुझे very और much। अब्बास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत